हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता यीशु नासरी हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। सचमुच में आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ में महान हो। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ में महान मेरे जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करती। हालेलुया। आपने खुदावन हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके उपस्थिति में, निकट में, हजूरी में आते। खुदावन हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हमसे अब तक देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा खुदावन हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, पापों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर पिता हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते कि इस जगह में आपकी उपस्थिति है। पिता परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थानों में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। सचमुच में आप इन स्थानों में हाजिर हो, मौजूद हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवती वचनों की ओर जाते। मेरे प्यार प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बताइए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा हम आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ मरकुस की किताब 4 अध्याय के 19 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन के जीवित वचन और कलाम को सुनते हैं, हालेलुया, उस परमेश्वर की जीवित वचन को हम सुनते हैं, हमारे जीवन में एक रुकावट उत्पन्न होता है। संसार की चिंता, जीवन यापन से संबंधित बातें उत्पन्न होती है, ज़रूरतें, आवश्यकताएं, हालेलुया, और हमारे मन के विचार इस दुनिया की ओर लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को जब सुनते हैं, हालेलुया, और हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों की ओर अपने मनों को लगाते हैं, तो हम परमेश्वर के सुने हुए वचनों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हमें अपने जीवन की चिंता, फिकर, जो हम परमेश्वर के वचन को सुने हैं, उस वचन को दबा देती है। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की समस्या
मुसीबतें हमें अत्यधिक भारी, अत्यधिक जोर लगता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के जो वचन को सुने रहते हैं वह वचन हमें छोटा लगता है और हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन की बातें हमें अत्यधिक गंभीर लगती है। हालेलुया। परंतु हमें परमेश्वर का वचन एक मामूली के समान लगता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में संसार की चिंता और अन्य बातों की उलझन की वजह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दब जाता है। इसीलिए 18 आयत में लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए थे वे ये है जिन्होंने वचन को सुना। हालेलुया। जिस रीति से झाड़ियों के किनारे में बीज को बोया जाता है, हालेलुया, और जब बीज उगता है, हालेलुया, तो उस उगे हुए बीज के द्वारा उगे हुए छोटे से अंकुर को झाड़ियाँ दबा देती है। ठीक उसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें अपने जीवन की समस्या, मुसीबतें, हमारे जीवन की संघर्ष परमेश्वर के सुने हुए वचन को दबाने की कोशिश करती है। हालेलुया। और यदि हम अपने जीवन की समस्याओं पर ध्यान को ज़्यादातर लगाते हैं तो हम उसी के उलझन में फंस जाते हैं। हालेलुया। और फंसने की वजह से, हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दब जाते हैं। और आगे लिखा है, धन का धोखा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बोया जाता है और हमारे जीवन में उसी वक्त समस्याएं उत्पन्न होती है, और जब हम समस्याओं को देखते हैं तो हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हमारा भरोसा अपनी धन पर, दौलत पर, हालेलुया, या तो हम जिस समस्याओं में हैं उस समस्याओं से समाधान हम खोजने की कोशिश करते हैं, और जब हमें मिल जाता है तो हम उस पर परमेश्वर से अत्यधिक भरोसा, विश्वास करते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए वकील। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम वकील के सामने जाए तो वह हमें हिम्मत देगा, चाहे आपकी कैसी भी केस क्यों न हो। वह हमें अत्यधिक हिम्मत, बल को देगा और वह हमें कहेगा, हालेलुया, मैं इस चीज़ को आपके हक में दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा, और वह आपको समझाने लगेगा। हालेलुया। और हम उसकी बातों पर अत्यधिक भरोसा रखेंगे। हालेलुया। और जो हम परमेश्वर के वचन कलाम को सुने हुए हैं, उस सुने हुए वचन पर हमारा भरोसा कमज़ोर हो जाएगा, और उस वक्त हम समस्याओं के अनुसार मनुष्यों पर या और अन्य चीज़ों पर हम भरोसा करेंगे। हालेलुया। और यही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी धोखा है। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमें संसार की चिंता दबा रही थी, अब हमारा भरोसा जिस पर है
उसके अनुसार हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर की वचन को सुनकर उस पर होता है, लेकिन संसार की चिंताओं की वजह से हमारा भरोसा कमज़ोर होता है। हालेलुया। सामने मुसीबतों को हम देखते हैं। हालेलुया। सामने हम समस्याओं को देखते हैं और हम उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा विश्वास कम रखते हैं और अन्य चीज़ों पर अत्यधिक भरोसा को करते हैं। यही धन का धोखा है और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। वस्तुएं, लोभ का, अभिलाषाओं का, लालच का हम अत्यधिक अपने जीवन में परमेश्वर के जीवित वचन को हम अपने जीवन में दबा देते हैं, क्योंकि हम अपने मन को, विचार को, हालेलुया, संसार की अभिलाषाओं में, लालच में, हालेलुया, हम अत्यधिक लगाते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन दब जाता है और परमेश्वर के सुने हुए वचन से हमें जो आशीष, जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ व आशीष हमको नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे सामने ऐसी अभिलाषाएं उत्पन्न होती है। हालेलुया। हमारा मन इस जगत की ऐसी चीज़ों की ओर केंद्रित हो जाता है। हमारा लगाव यहाँ की वस्तुओं को देखकर उस पर केंद्रित हो जाता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें समझाता है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको सिखाता है। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, यह मैं इसलिए कहता हूँ, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। हमें कोई भरमाने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। भरमाने का अर्थ है उलझाना। हालेलुया। अभिलाषाओं की ओर हमारे मनों को, विचारों को केंद्रित करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हम जो वचन कलाम को सुने हैं वह हमारे जीवन में संसार की चिंताओं की वजह से, हालेलुया, और धन की, धोखा की वजह से और अन्य वस्तुओं की लोभ के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों के द्वारा फल उत्पन्न नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई भरमाने न पाए, तुम्हें कोई लुभाने न पाए। हालेलुया। हमारे सामने ऐसी लुभाने वाली बातें ना रखी जाए जिससे हम लुभा सके, हम अपने जीवन को धोखा दे सके। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट हमारे जीवन में एक ऐसी योजनाओं को लेकर आता है,
हालेलुया। मीठी मीठी शब्दों के द्वारा, मीठी मीठी बातों के द्वारा हमारे जीवन में एक अद्भुत योजनाओं को लेकर आता है, अद्भुत आशीष को लेकर आता है। लेकिन उस आशीष में केवल एक छोटी सी शर्त होती है। हालेलुया। हमें एक छोटी सी झूठ का सहारा लेना होता है और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू झूठ ना बोलना। हालेलुया। और ना तू किसी झूठ की गवाही देना, झूठों की साक्षी देना। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे सामने जो योजना, जो आशीष रखी जाती है, उस वक्त हम पहचान नहीं पाते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है कि दुष्ट की ओर से है। और हम उस वक्त केवल आशीष की बातें को देखते हैं और हम उस आशीष को ऐसा सोचते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है। और हम एक छोटी सी झूठ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। उस आशीष को लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें उस वक्त दुष्ट अपनी योजनाओं के जाल में फंसा रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में ज़रूरतें को, आवश्यकताओं को, समस्याओं को देखकर दुष्ट एक ऐसे समाधान को लेकर आता है और हमें विश्वास दिलाता है कि यदि हम इस कार्य को इस रीति से करते हैं तो हमारे जीवन में जो मुसीबत, समस्या, संघर्ष है वह दूर हो जाएगा। हालेलुया। और हम उस पर अपने मन विचार को अत्यधिक केंद्रित करते हैं और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन में उस वक्त हम दब जाते हैं, हमको दबा दिया जाता है और हमारा भरोसा उस वक्त समस्याओं के अनुसार उस चीज़ पर हो जाता है और हम उस वक्त छोटी सी झूठ को बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उस वक्त अभिलाषाओं में, लालच में आ जाते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त मालूम नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त हमें दुष्ट, हालेलुया, अपने ही लोगों के द्वारा, जिनके साथ हमारा अत्यधिक उठना बैठना, वार्तालाप करना है, उसी को इस्तेमाल करता है हमको भरमाने के लिए, हमको लुभाने के लिए, हमको धोखा देने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, मन में बोया गया है, वह वचन हमारे जीवन में बिना कार्य किए दब जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना धनवानों के लिए कठिन है। कहने का अर्थ है परमेश्वर खुदावन, हालेलुया, केवल धनवानों के विषय में हमें संदेश को नहीं देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर यीशु मसीह एक धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में संदेश देता है। हालेलुया। धनी युवक से हम सीख सकते हैं। हालेलुया। धनी युवक का अर्थ है जो अपने
भरोसे को जिस चीज पर अत्यधिक लगाता है वह उस चीज का धनी है। हालेलुया। जिस रीति से एक मनुष्य के पास में अत्यधिक संपत्ति है और वह अपनी संपत्ति से अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका भरोसा केवल धन पर होता है, उनका भरोसा अपनी संपत्ति पर होता है। ऐसे लोग परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए अत्यधिक कठिनाई का संघर्ष का सामना करते हैं, क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर का बीज बोया जाता है। हालेलुया। इन्हें परमेश्वर का वचन दिया जाता है, लेकिन ये अपने जीवन में समस्याओं में संघर्ष में परमेश्वर पर भरोसा विश्वास नहीं रखते, केवल अपने धन पर संपत्ति पर भरोसा विश्वास को रखते हैं। जिस रीति से एक डॉक्टर को अपने दवाइयों पर भरोसा विश्वास होता है, चाहे वह डॉक्टर हालेलुया अपने जीवन में धन के क्षेत्र में गरीब क्यों न हो, लेकिन उसका भरोसा उस वक्त किस पर है? दवाइयों पर। हालेलुया। और वही दवाई उनके लिए उस वक्त धन है। हालेलुया। क्योंकि वह अपने जीवन की समस्याओं में, बीमारियों में अत्यधिक परमेश्वर से ज़्यादा अपने उस दवाई पर भरोसा रखता है और उसको विश्वास रहते कि वह दवाई उसे जल्दी से आराम देगा, ठीक कर देगा। हालेलुया। उनका भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है, उनका भरोसा केवल उस वक्त उस दवाई पर रहता है। हालेलुया। 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 और उनके जीवन में एक धोखा, हालेलुया, उनके जीवन में एक धोखा है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में बढ़ने से वंचित, परमेश्वर के वचन को समझने से वंचित हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन की सेवा का जीवन जीना चाहिए। रोमियो की किताब 12 अध्याय की 2 आयत में लिखा, इस संसार की सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर हमें संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर को जीवित बलिदान होने के लिए समर्पित करना चाहिए। और हमें इस संसार के अनुसार, संसार की व्यवहारों के अनुसार हमें अपने आप को ढालने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन विचार को जिस रीति से इस जगत के लोग सोचते हैं, अपने मनों को जिन बातों पर लगाते हैं, हमें उसी रीति से लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हर एक चाल और चलन परमेश्वर खुदावंद के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हमारा हर एक चाल और चलन हमारे जीवन से धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हर एक चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपने जीवन से पाप को, अपराध को हम समझते हैं, जब हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें
पाप को, अपराध को बताती है और हम समझते हैं और उस पर हम सुधार करने की कोशिश में जब लग जाते हैं तो वही पवित्र आत्मा हमें निरंतर अपनी अगुवाई में चलाता है। लेकिन जब वह हमें अपनी अगुवाई को देता है और हम उसकी बातें को नहीं मानते, नहीं समझते, तो एक दिन हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमसे परमेश्वर खुदावन अत्यधिक दूर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन हम हैं जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी चिंता, परमेश्वर को हमारा ध्यान हर वक्त रहता है। परमेश्वर हमें बार बार अवसर को देता है हमको बचाने के लिए, हमको समस्याओं से, पाप से, अपराधों से छुड़ाने के लिए। लेकिन हम हैं जो परमेश्वर की बातें को सुनकर हम अनसुनी करते हैं। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर के जीवित वचन पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा परमेश्वर की वचन को महत्व दिया। हमें भी अपने जीवन में, अपने जीवन की हर एक समस्याओं, मुसीबतों से ज़्यादा हमें खुदावन के जीवित वचन को महत्व देना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जगत में हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपनी देह में इस जगत में था और उसी के द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ और इस जगत ने उसी परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं पहचाना। हालेलुया। क्योंकि अपराध ने, पाप ने आत्मिक बातों की समझ के लिए हमको मार डाला है। हालेलुया। परमेश्वर की मार्गों से भटका दिया है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन को हम जानते हैं, परमेश्वर की बातें हम करते हैं, लेकिन हम उस सच्चे परमेश्वर खुदावन को आज हम पहचानते नहीं। परमेश्वर की बातें करते सुनते हैं, लेकिन हम उस सच्चे परमेश्वर को आज पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याओं, इतनी सारी उलझनों की वजह से हम इस संसार के पाप में, अपराध में हम दबे हुए रहते हैं और हमारी आत्मिक समझ और आत्मिक आँखें को दुष्ट बंद करके रखा रहता है, ताकि हम सच्चे परमेश्वर खुदावन को ना जान सके, उस खुदावन को हम पहचानने भी ना पाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर की मार्गों से भटकाता है, परमेश्वर की मार्गों से हमें उलझा देता है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में धोखा खाने से बचना है। हमने परमेश्वर के वचन कलाम को सुना है, सुनकर अपने जीवन में धोखा खाने से बचाव करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन के लिए सावधान, सुरक्षित होना है,
कि हम जो वचन कलाम को सुने हुए हैं, उस सुने हुए वचन को दुष्ट आकर चुराने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा और बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके जीवित वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, आज आपके जीवित वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत आशीष की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर, आप हम सब भाई बहनों के जीवन के लिए जो योजनाओं को बना के रखें प्रभु जी, वो योजना हमारी हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए, हमारे आशीष के लिए है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु नासरी, हम उस योजना को, उस लाभ को, उस आशीष को हम जानने पाए प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी। हमारे मन के विचार को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी। हर एक भरमाने वाली सारे अंधकार की श्रापों को, बंधनों को यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को हम यीशु नासरी के नाम से विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तंत्र मंत्र, जादू टोना की सारी शक्तियों को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में संपन्नता की, आशीष की घोषणा करते, सुख शांति की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, यीशु के नाम में मजबूत किए जाए प्रभु जी। आपकी वचनों में बढ़ने से रोकने वाली सारी बाधाएं और सारी समस्या यीशु के नाम से दूर किए जाए। परमेश्वर खुदा, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, जिंदा खुदा हो प्रभु जी। आपके नाम की हम स्तुति करते प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में, अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में हर एक भाई बहनों को चलाइए प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में खुदावन तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते हैं प्रभु जी, और हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत आशीष को हम मांगते प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, अपनी हजूरी, अपने उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।